हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सीसीएस लिव रूल पार्ट 8। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पार्ट 8 में क्या क्वेश्चंस आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर व्हिच ए क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय इज नॉट कंप्लीट। तो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय का मीनिंग क्या होता है? मतलब जैसे कि आप मान लीजिए ये टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्विस के रूल में आता है। ये क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, मान लीजिए आपको कुछ टर्मिनेट किया गया है, मान लीजिए आपका ऊपर डिसिप्लिनरी कमीशन कमिटी बैठा हुआ है, या रेजिग्नेशन दिए हैं, या सस्पेंड किया गया है। तो इसका जो टाइम लिमिट कितना रहता है, अगर एक क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय हो, उसका कंटिन्यूस सर्विस होने के लिए इसका कितना टाइम लिमिट रहना चाहिए, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको कन्फर्म अगर किया जा सकता है। आपका अगर कमिटी डिसिप्लिन कमिटी कुछ रिजल्ट दिया तो आपको सॉल्व हो सकता है ये चीज़ें, फिर कंटिन्यूस सर्विस भी हो सकता है। बट अगर आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर नहीं हो पाया तो फिर आपको सर्विस कंटिन्यूशन नहीं हो पाएगा और आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो टाइम लिमिट है 3 इयर्स। आपका 3 इयर्स का टाइम लिमिट का होना चाहिए क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय से कंटिन्यूस सर्विस कंटिन्यूशन के लिए। तो इसका जो क्वेश्चन रेफरेंस है ये रूल 3 आई है। तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ईएल और एचपीएल दैट कैन बी एनकेस्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज गवर्न बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज लीव वो एनकेस कर सकता है जो अपॉइंटमेंट हुआ है जिसका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, मतलब मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी में हुआ है, ये जो जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लागू हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, 300 डेज। आप तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप ईएल हो एचपीएल हो, चाहे दो ही हो, बोथ हो ईएल एंड एचपीएल, आप 300 दिन तक आप उसको एनकेज कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 300 डेज है और क्वेश्चन रेफरेंस है रूल 6। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लीव एंड द लीव सेक्शनिंग अथॉरिटी डज नॉट हैव एनी पावर टू। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई किया है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बोला है कि मुझे सीएल चाहिए या ईएल चाहिए, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो उसको क्या नहीं कर सकता है, ये इसका पावर में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल्टर। आपको मान लीजिए आप ईएल के लिए अप्लाई किए हैं, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का ये पावर नहीं दिया गया है कि वो चाहे चाहे तो आपको आपका वहाँ पे वो मार्क कर सकता है कि नहीं ईएल नहीं है, आप एचपीएल एचपीएल आपको लेना ही पड़ेगा, ईएल नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकता। आप अगर मेंशन किए हैं कि मुझे ईएल लेना है, मेरा ईएल है, मुझे ईएल लेना है, तो इसको वो चेंज नहीं कर सकता। वो आप ही चेंज कर सकते हो। वो आपको बोल सकता है कि आप ये एचपीएल ले लो या कुछ सीएल ले लो, ऐसे बोल सकता है, बट वो खुद चेंज नहीं कर सकता अगर आप लिख के दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन रेफरेंस है ये रूल 7 के अंतर्गत आता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस टू हैव एनी क्लेम फॉर द लीव टू हिज क्रेडिट इफ ही हैज। एक एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता
जो उसका लीव है क्रेडिट पे, कब क्लेम नहीं कर सकता। तो इसका जो ऑप्शन, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बीन डिसमिस्ड। आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको डिसमिस किया गया है सर्विस से, आपका ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठा था और आपको सर्विस भी आपको ले लिया गया है वापस, आपको डिसमिस कर दिया गया है। उस टाइम में आप नहीं क्लेम कर सकते कि आप जो आपको पास जो लीव था आपका, मान लीजिए 300 दिन का लीव था, चाहे 300 दिन का लीव क्यों ना हो, आपको उसको क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ क्या कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन ए पीरियड ऑफ। तो जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम करता है कम्यूटेशन ऑफ, किसी लीव लिया था कम्यूटेशन पे, तो उसके बाद और एक लीव लेना चाहता है, तो ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन। तो अप्लाई करना चाहिए उस कम्यूटेशन के लिए, बट कितना टाइम लिमिट के अंदर ही अप्लाई वो कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 30 डेज। वो चाहे तो अगर क्लेम करना चाहता है कम्यूटेशन का एक लीव के साथ मर्ज करने के लिए, तो उसको 30 डेज के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा कम्यूटेशन के लिए, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा और ये रूल का भी खिलाफ है। तो ये रहा आपका टोटल वीडियो आज का। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर नया वीडियो आ सकता है आपके पास, पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वीडियोस ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप कर दीजिए।